ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ओम श्री ताराय नमो नमः। काल से नहीं डरता, ये काली का भगत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्राचीन चाइना का तंत्र मंत्र वशीकरण मारण मोहन वश्यम वुद्दू गुड़िया तंत्र, जो चाइना का प्राचीन सर्वशक्तिशाली और सबसे खतरनाक और तीव्र काम करने वाला तंत्र है, जिस तंत्र का नाम है वुद्दू गुड़िया तंत्र। चाइनीज तंत्र है ये और काफी प्राचीन और सर्वशक्तिशाली तंत्र है। वुद्दू गुड़िया तंत्र भारत का ही तंत्र था, जो 1100 शताब्दी में भारत में होता था और 17 शताब्दी के बीच में चाइना से भी विलुप्त हो गया है। आज मैं आप सबके लिए वुद्दू गुड़िया तंत्र, चाइनीज तंत्र का वशीकरण दो बिना विधि के, एक मारण विधि और एक सम्मोहन आकर्षण विधि बताऊंगा। और अब मैं आपको विधि की ओर ले चलता हूँ। पहले मैं आपको मारण विधि बता देता हूँ, जो बहुत ही शक्तिशाली विधि है और ये बहुत ही आसान विधि है। इसके लिए आपको क्या करना है, जिससे भी आप बदला लेना चाहते हैं, जो भी आपका गलत कर रहा है, जो भी आपका अहित करना चाह रहा है, आपका शत्रु है या आप उसे इस जीवन में नहीं देखना चाहते, उसके लिए बहुत ही आसान और सरल प्रयोग है। और यह प्राचीन चाइनीज तंत्र आपको अवश्य लाभ देगा, पर यह बहुत ही खतरनाक तंत्र है तो इसके दुष्प्रभाव भी हैं। इसीलिए आपसे कहना चाहूंगा अपनी बुद्धि के और विवेक के साथ कीजिएगा, क्योंकि यदि आप इसे करते हैं और ये सफल होता है तो दुष्प्रभाव भी आपको अवश्य देखने को मिलेंगे। और अब मैं आपको वह विधि बता देता हूँ जो बहुत ही सरल विधि है। आपको यह सामने काफी उग्र अवस्था में जो चूहा दिखाई दे रहा है, उस चूहे को, उसी तरह से काले चूहे को आपको किसी पिंजरे में बंद कर लेना है। और जिस भी व्यक्ति का आप बुरा चाहते हैं या उसका करना चाहते हैं, समझ जाइएगा, उसके लिए आपको उसका कपड़ा होना जरूरी है, आवश्यक है। और फिर कोई भी चीज आप उस चूहे को उसका कपड़ा उस पिंजरे में डालकर दे सकते हैं। धीरे धीरे चूहा उग्र अवस्था में आ जाएगा और वह उस कपड़े को कुतर डालेगा। जैसे ही वो कपड़े को कुतर डाले, उस तरह से फिर आपको उस चूहे को से वो कपड़ा लेकर लोबान की धुनी के साथ जला देना है। लोबान की धुनी के साथ आप जला देंगे, फिर जिस व्यक्ति के लिए आपने वह कपड़ा, जिस व्यक्ति का कपड़ा आपने जलाया है, वह व्यक्ति कभी भी आपके सामने नहीं आएगा और ना ही आपको कभी दिखेगा। यह काफी उग्र तंत्र है। विधि बहुत ही आसान है, पर इसको आप सरल मत समझिएगा। यह बहुत ही खतरनाक और प्राचीन तंत्र है, जो पहले का तंत्र है। अब इसके लिए जो चाइनीज मंत्र है, मैं आपको वह भी बता देता हूँ। मंत्र है लाओ सुसु चुदलिल दिदरिन, लाओ सुसु चुदलिल दिदरिन, लाओ सुसु चुदलिल दिदरिन, लाओ सुसु चुदलिल दिदरिन। ये सारी विधियां जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बिना मंत्र के भी की जा सकती हैं, जो चारों विधि मैं आपको बताऊंगा। पर आप मंत्र के साथ करते हैं तो अत्यंत शक्तिशाली होगा, इसीलिए मैं आपको मंत्र भी साथ साथ बताते जाता हूँ। यह मंत्र है, इसको आपको 84 बार बोलकर चूहे के आगे वो कपड़ा डाल देना है पिंजरे में। और फिर चाहे चूहा कपड़ा कुतर दे, उसी के बाद कपड़े के साथ उस पिंजरे को आप लोबान की धुनी में रखकर जमीन में दबा भी सकते हैं जलाकर। और बाकी आप समझ जाइए, मैं YouTube की बंदिशों की वजह से वह बात खुलकर नहीं कह पा रहा हूँ। मैंने आपको मंत्र बताया है, ये 84 बार आपको बोलना है। अब आपके पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका, सास बहू या ननद या भाभी के बारे में अब मैं आपको वशीकरण आकर्षण तंत्र बताता हूँ। आपको इसी तरह का एक काला चूहा ले लेना है। उसकी मूछें जो नाक के ऊपर होती हैं, उसको आपको इस्तेमाल करना है पहले प्रयोग में। ध्यान से समझ लें, अगर पुरुष लोग करेंगे तो फीमेल चूहा होना चाहिए, मतलब मादा चूहा होना चाहिए, और अगर स्त्रियां करेंगी तो नर चूहा होना चाहिए। उसकी मूछों का आपको इस्तेमाल करना है। अब उसकी मूछों के इस्तेमाल करने के साथ साथ पहले मैं आपको, अगर आपके आसपास का व्यक्ति है, आपका कोई अपना व्यक्ति है, तो उसके कपड़े लेना है। आपको उसका कपड़ा लेकर उसके अंदर रुई डालकर उसका पुतला बना लेना है। और फिर इच्छित मंत्र के साथ जो मैं आपको बताने वाला हूँ, उससे चूहा की जो मूछ का बाल है उस पुतले पे चुबाना है। जिस जिस जगह को आप उस व्यक्ति के काबू करना चाहते हैं, इस जगह पर चुबाने के बाद वह व्यक्ति आपके काबू आ जाएगा। अब मैं आपको मंत्र बता देता हूँ, मंत्र कौन सा पढ़ना है। और यह मंत्र भी काफी शक्तिशाली मंत्र है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ।
वह मंत्र है वो है ना एआई चाइनीज मंत्र है। इसको 184 बार पढ़ना है और फिर आपको जो चूहे के मूंछ का बाल है वो आपको पुतले में चुबाते रहना है। अब मैं आपको दूसरा वशीकरण आकर्षण प्रयोग बताता हूँ। दूसरा प्रयोग बताऊं उससे पहले आपको एक जरूरी बात बता देता हूँ। यह तंत्र हमारे सनातन में 1100 शताब्दी में विलुप्त हो गया था, तो इस वजह से हमें इसके मंत्र जो सनातनी मंत्र है वो मुझे पता नहीं चले। तो आप कोई भी शावर मंत्र, मारण मोहन वशम वाले कोई भी शावर मंत्र करके भी इन प्रयोग को कर सकते हैं। अगर आप चाइनीज मंत्र ना पढ़ना चाहें या चाइनीज मंत्र ना करना चाहें, फिर भी मैंने आपको चाइनीज मंत्र बता दिए हैं। इसके लिए आपको किसी भी जीव जंतु का नुकसान नहीं करना है। अगर आपको कोई भी जीव जंतु, समझ जाइए चूहे को कह रहा हूँ क्योंकि मैं खुलकर नहीं कह सकता, यूट्यूब की बंदिशें हैं, तो आपको मिल जाए तो उसके रक्त से आपको अपने प्रेमी या प्रेमिका का नाम लिखना है, पति या पत्नी का नाम लिखना है। और भोजपत्र पे लिखेंगे तो जल्दी तीव्र काम करेगा, अगर भोजपत्र पे नहीं लिखते तो भी काम करेगा। तो जिस तरह से आपको ये खून की बूंदें टपकती हुई दिख रही हैं, इसी तरह से पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका सास बहू ननद या भाभी या ननद किसी का भी कर सकते हैं, पड़ोसन का भी कर सकते हैं, इच्छित स्त्री का भी कर सकते हैं। तो रक्त से नाम लिखने के बाद चूहे के फिर आपको क्या करना है, यही मंत्र जो मैंने आपको बताया है, इसी मंत्र का 184 बार नाम लिखकर चूहे के अंदर ही वह भोजपत्र या कागज डालकर, सफेद कागज, ज्यादा मजबूरी हो तो सफेद कागज में कर लेना, और चूहे को मिट्टी में दबा देना। चूहे के अंदर वह कागज या भोजपत्र रखने के बाद आपको दबा देना है, और हो सके तो उसे सिलकर भी डाल सकते हैं और उसको जमीन में दफना सकते हैं। इससे आपका कार्य 15 दिनों में सफल हो जाएगा और आपके 3 माह तक का वशीकरण होगा। अब आपको तंत्र काटने के लिए भी एक अच्छा सा प्रयोग बताते जाता हूँ। चूहे का जो दांत होता है, जो 2 बड़े आकर्षक दांत होते हैं चूहे के, उसको काटने की आदत होती है। तो यदि आप उस चूहे का दांत अपने गले में धारण करते हैं तो आपका तंत्र किसी भी तरह का कट जाता है, सम्मोहन आकर्षण की आपके अंदर शक्ति आती है। यह भी एक छोटा प्रयोग मैंने आपको बता दिया है और मंत्र मैंने आपको बता ही दिया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, दिव्य समृद्धि व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें। धन्यवाद।